हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2024 के स्ट्रेटजी के बारे में और कंप्लीट सिलेबस के बारे में। आपको थंबनेल में पहले से दिख गया होगा कि यहाँ पे हम लोग किस किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो आपका इंट्रोडक्शन क्लास है आपका रीजनिंग का, जिसमें हम लोग बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस के बारे में सबसे पहला चीज, ठीक है। दूसरा, कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और हमारा जो तीसरा पॉइंट है जिसमें हम लोग डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग आएंगे पीडीएफ नोट्स के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो में आपके लिए खास होने वाला है वो है आपका किरण रीजनिंग एसएससी का जो बुक हमारा आता है। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो आप सारे लोगों के लिए जिन लोगों का इस बार प्री निकला है और हो सकता है कट ऑफ पार नहीं किए होंगे या फिर मेंस में बहुत सारी परेशानी होगी। तो भाई छोड़ना नहीं है, आगे भी पढ़ाई करना है और 24 को टारगेट करके सारे क्लासेस को कंफर्म करना है, कंप्लीट करना है और सिलेबस जानना है और किस तरीके से तैयारी करें इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और साथ में पीडीएफ नोट जो होगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया होगा, वहां से आप उसको ज्वाइन करोगे। सारा का सारा क्लास का नोटिफिकेशन होगा या फिर किसी भी क्लासेस का पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल हो जाने वाला है, ठीक है। चलो ज्यादा समय हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे और उससे भी पहले एक बात है कि भैया तैयार हो जाओ, डेली 8 बजे आपकी वीडियो आने वाली है रीजनिंग की, चाहे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो या फिर आपके लाइव फॉर्मेट में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 सिलेबस के बारे में। अब यहां तुम ध्यान देना कि भैया एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का जो सिलेबस है वो क्या होता है, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है आपका वो 25 नंबर का पूछा जाएगा और मेरे भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 है और इसका जो मार्क्स है वो आपका 2 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है इसमें, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन, नंबर कितने मिलेंगे भैया, 50 मिलेंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के बारे में बात किया जाए तो ये भी आपके 25 होने वाले हैं, इसमें भी आपके कितने नंबर मिलने वाले हैं, 50। ये हमारा टीयर 1 का मैंने ऊपर भी लिखा है और जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले, वहां पे मैं इसको सबमिट कर दूंगा, है ना। अच्छा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपसे पूछा जाएगा ये भी आपका 25 नंबर का पूछा जाएगा और ये आपका 25 क्वेश्चन आपका 50 नंबर का पूछा जाने वाला, ठीक है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करें तो ये 25 क्वेश्चन 50 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया वो 100 और नंबर ऑफ ये जो आपका मार्क्स हो गया क्वेश्चंस पे वो आपका 200। अब इसी में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इस बार का कट ऑफ किसी को पता नहीं। जो हमारा सीएचएसएल टीयर 1 का जो एग्जाम हुआ है और टीयर 2 का जो आपका एग्जाम होगा वो 2 नवंबर को रखा गया है। मतलब टीयर 1 और टीयर 2 में 2-3 महीने का फासला रहता है ना। इसमें आप अपनी तैयारी को ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टीयर 1 का हो गया। अब इसका जो कट ऑफ होता है वो 130 से लेकर 145 के आसपास आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ जो होता है। अब इसके लिए आपको क्वेश्चंस कम से कम सही करने पड़ेंगे 70 प्लस, मतलब 100 में से 70 प्लस आपको क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं टीयर 1 को क्वालिफाई करने के लिए, है ना। बातें आ रही है समझ में। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे सर टीयर 2 का जो सिलेबस होता है वो क्या होगा, टीयर 2 का सिलेबस यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीयर 1 जब आप लोग क्वालिफाई करोगे तो टीयर 2 आपको देना पड़ेगा, है ना, और उसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें आपका सेक्शन 1 आता है जिसमें 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 आपका जो आपको दिख रहा होगा, मॉड्यूल 1 में आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज है और मॉड्यूल 2 में आपका क्या है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है। दोनों में आपको 30-30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो आपके 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये 60 क्वेश्चन होंगे ना भाई, तो ये 60 क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, मतलब 180 नंबर टोटल आपको इसमें मिलेगा और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, ठीक है। और 1 आवर 20 मिनट आपका कैंडिडेट जो क्या है एलिजिबल है ना, ये आपको दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका सेक्शन 2 वाले में क्या है, मॉड्यूल 2 में इंग्लिश आपका लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, फिर आपका जनरल अवेयरनेस है। इंग्लिश आपका 40 नंबर का होगा और जनरल अवेयरनेस आपका 20 नंबर का होगा, दोनों मिलाकर 60 नंबर। फिर से वही स्ट्रक्चर होगा कि 60 गुने 3 बराबर 180 नंबर का आपका ये भी होने वाला है, ठीक है। तो यहां आप देखोगे कि दोनों सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग यहां फिक्स किया गया है और दोनों सेक्शन में जो आपको टाइम मिलने वाला है वो 2 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। यहाँ पे 1 घंटा 20 मिनट का समय इस सेक्शन में आपका दिया गया है, ठीक है। उसके बाद
सेक्शन 3 में आपका क्या है कि कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछा जाएगा जो 15 नंबर का होगा, और ये 15 गुने 3 करेंगे तो ये 45 नंबर का आपसे यहाँ पे पूछा जाने वाला है। और ये 15 मिनट 20 मिनट फॉर आपका कैंडिडेट जो एलिजिबल क्या है आपका, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया 15 मिनट आपको इसके लिए दिया जाएगा। 15 क्वेश्चन 15 मिनट, सिंपल समझो, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन 2 वाले में, ये तो सेक्शन 1 के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब सेक्शन 2 वाले में क्या है कि सर आपसे टाइपिंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा और ये भी आपका 15 मिनट होगा और ये आपका 10 मिनट होने वाला है, ठीक है। जो आपका एलडीसी के लिए, जेएसए के लिए है, और ऊपर वाला जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो डीईओ के लिए आपका दिया गया है। तो ये आपका सिलेबस हो गया सीएचएसएल का। ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अभी रुको, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लास्ट में चर्चा करने वाला हूं कि सर तैयारी कैसे करें, डेली का रूटीन क्या होगा, हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और किस तरीके से हम लोग पढ़ें, ठीक है। चलिए, सीएचएसएल यहां पे कंप्लीट हो गया। हम लोग चलते हैं अब सीजीएल वाले में। सीजीएल वाले में क्या है आपका, सीजीएल जो टियर 1 का जो हमारा पैटर्न होगा एग्जाम का, वो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका 25 नंबर का पूछा जाएगा, और ये भी आपका 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। जनरल अवेयरनेस आपसे 25 क्वेश्चन, मतलब ये भी 50 नंबर का पूछा जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 25 क्वेश्चन 50 नंबर का पूछा जाएगा, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, मतलब ये भी 100 क्वेश्चन और 200 नंबर तक का आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। अब इस बार जो 7500 वैकेंसी थी, सारे लोगों को पता है कि सर इस बार जो हमारा 7500 वैकेंसी था, उसमें भी अभी क्या हो रहा है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम आपका मेंस का लेगा। अब कट ऑफ जो इस बार का है वो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, जाके आप उसको देख सकते हो उसको एक बार, ठीक है। ये हो गया आपका सीजीएल का टियर 1 का सिलेबस। टियर 2 का जो सिलेबस है आपका, इसमें देखो क्या है कि सेक्शन 1 to 3 है आपका, मतलब पेपर 1 में आपका 3 सेक्शन देके रखा है, ठीक है। उसमें आपका क्या है, मेंटल एबिलिटी, सॉरी मैथमेटिकल एबिलिटी है, फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर टेस्ट है, और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है आपका। और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट और जो कंप्यूटर टेस्ट है आपका, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर का आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और बाद बाकी जो 30 क्वेश्चन आपके मैथ में पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे जाएंगे, 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में पूछे जाएंगे, और 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस में पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख लो, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे देके रखे हैं, ठीक है ना। और वेटेज क्या होना चाहिए, 23%, 23%, 35% और 19% आपका, ठीक है। और बाकी जो हमारा पेपर जो 2 और 3 है सेक्शन 2 में, टियर 2 वाले में पेपर, ये तो 1 हो गया ना आपका, और ये 2 और जो 3 है आपका, ये आपका डबल एओ और फिर जेएसओ के एग्जाम्स के लिए है आपका। इसमें आपका स्टैटिक्स और जनरल स्टडी, आपका फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स आपका पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चंस होगा, और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, तो ये 200 नंबर के आपके होने वाले हैं, और 2 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाएगा। ये हो गया हमारा सीएचएसएल और सीजीएल का सिलेबस आपका, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि इन सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये जो हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ, ठीक है। दूसरा क्या है आपका इंग्लिश है, और तीसरा क्या है आपका रीजनिंग है, ठीक है। और चौथा आपका जो जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, करंट अफेयर वगैरह जो भी होता है। इन सारे चीजों के लिए आप सबसे पहले एक टाइम फिक्स करो, है ना, एक टाइम फिक्स करो। और ये सारे के सारे टाइम फिक्स करने से पहले तुम ये फिक्स करो कि ज्यादा नहीं, 4 से 5 घंटे का समय स्टार्टिंग में आपको देना है। एक बार अगर आप 4 से 5 घंटे का समय देने लगोगे, मान लो मैथ पे अगर आप 1 घंटे का समय दे रहे हो, ध्यान से सुनना, है ना, मान लो कि मैथ पे अगर आप 1 घंटे का समय दे रहे हो, ठीक है, इंग्लिश पे आप 1 घंटे का समय दे रहे हो, ठीक है, और रीजनिंग पे आप 1 घंटे का समय दे रहे हो, और ये करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है इस पे भी आप 1 घंटे का समय दे रहे हो। ये 4 इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट है जो आपके रिजल्ट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब ये जो 1-1 घंटे का समय दे रहे हो, तो मतलब 4 से 5 घंटे, मैंने गलत तो नहीं बोला है, सही तो बोलिए कि भैया 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। लेकिन अगर आपको बिगिनर्स हो, अगर स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हो, बिना कोचिंग के भी तैयारी कर सकते हो। वो कैसे तैयारी करोगे, ये बड़ा आश्चर्य लगता है कभी कभी सुन के कि सर बिना कोचिंग के तैयारी कैसे करें, क्योंकि कोचिंग तो होना जरूरी है, एक गाइडलाइंस तो होना जरूरी है। तो सारे के सारे गाइडलाइंस हम लोग यहाँ, हमारी टीम है, वो सारे लोग तैयार हैं आपको गाइड करने के लिए। और ये किस तरीके से तैयारी करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे सर सिलेबस क्या है। सिलेबस मैंने आपको बताया, ठीक है। सिलेबस में आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है, और फिर आपका जनरल अवेयरनेस। मैथ में कितने चैप्टर देके रखे हैं, ध्यान से सुनना, कितने चैप्टर है मैथ में, है ना,
ठीक है। इंग्लिश में कितने चैप्टर हैं ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। रीजनिंग में कितने चैप्टर हैं, ठीक है। और जीए में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले एक छोटा सा नोट्स बना लो जिसमें सारे चैप्टर के बारे में लिखा हुआ हो, और वो भी आपके द्वारा लिखा हुआ हो, क्योंकि हैंड रिटन नोट, जो खुद का जो हैंड रिटन नोट्स होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। कहीं से कॉपी पेस्ट करके अगर हम लोग कुछ भी करते हैं ना तो वो दिमाग में नहीं रहेगा, आपको उसके लिए बैठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा, सारी चीजों को देखना पड़ेगा, है ना। तो ये सबसे पहले चैप्टर देख लो कि सर हम लोग को पढ़ना क्या है। अब एक चैप्टर मैथ का उठाओगे, एक चैप्टर इंग्लिश का उठाओगे और एक चैप्टर रीजनिंग का उठाओगे, ठीक है। और ये चैप्टर आप जितना जल्दी कवर कर सको, आप कहीं से भी कवर कर सकते हो, हमारे चैनल से भी आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो। और ये तो सही है कि सर आपके मन में एक और सवाल चल रहा होगा, ठीक है सर, मान लीजिए कि हम पूरा का पूरा तैयारी कर लिए, ठीक है, चैप्टर भी लिख लिए, एक एक चैप्टर का पूरा हम लोगों ने कंसेप्ट भी पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें, मैटर तो यहां ये है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो हमारा एसएससी देके रखा है, पीवाईक्यू सेशन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारा। और वो भी कौन से बुक से, 2-3 बुक आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन किरण वाला जो बुक है उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें सारे के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन देके रखे हैं, समझ रहे हो। मतलब जो आप चैप्टर कंप्लीट करोगे, जो आप चैप्टर कंप्लीट करोगे, चाहे वो मैथ में, चाहे इंग्लिश में, चाहे वो रीजनिंग में, है ना। मैथ का एक पिनाकल का भी बुक आता है, आप लोगों को पता होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है, और वो भी आपका चैप्टर वाइज है। तो चैप्टर वाइज और ये मिक्स वाले में बहुत डिफरेंस होता है। मिक्स वाले में आपको ढूंढना पड़ेगा सर ये चैप्टर पर इसका क्वेश्चन कहां मिलेगा, वो भी टाइप वाइज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो भाई ये किरण वाले में पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आपका टाइप वाइज देके रखा है और चैप्टर वाइज देके रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और उससे भी बड़ी खुशखबरी कि भैया सॉल्यूशन भी आपको देके रखा है उसका, एक एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कवर करोगे और साथ में पीवाईक्यू सेशन लगाओगे। अब बात आती है, अब बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर ये सारा कुछ तो कर लेंगे, चैप्टर वाइज भी लगा लेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज भी सारा कुछ हम लोग अरेंज कर लेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। अब टेस्ट सीरीज लगाना कब है, आपका जब भी सिलेबस 50 to 60% जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब आप टेस्ट सीरीज क्या करोगे, लगाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करोगे। अब बोलोगे सर टेस्ट सीरीज 50-60% पे क्यों, 100% हमारा हो जाएगा तब हम टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करेंगे, ऐसा क्या दिक्कत है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोग हैं गजनी। गजनी मतलब समझते हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, हर 15 मिनट पे पिछला वाला बात भूल जाते हैं, ठीक है। तो मान लो आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है रीजनिंग का अल्फाबेट, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। अल्फाबेट आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अल्फाबेट जब आप लोगों ने पढ़ा है, फिर दूसरा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा कोडिंग डिकोडिंग, और इसी तरीके से 4-5 चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया। तो ये जो टाइम आपका 1 से 2 महीने का समय लगेगा, फिर मान लो 15 से 20 दिन का समय लगेगा 5-6 चैप्टर पढ़ने में, ठीक है। तो क्या अल्फाबेट का क्वेश्चन आपको याद रह पाएगा, बोलोगे ना, बिल्कुल नहीं याद रह पाएगा। कैसे याद रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने जो पढ़ा उसके कुछ नया भी तो आप पढ़ रहे हैं ना, और हर 15 मिनट पे आप बात को भूल रहे हैं, और दिमाग में कोई 1 टेराबाइट का तो हार्ड डिस्क लगा हुआ है नहीं जो बातें याद रहेगी, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, टेस्ट सीरीज इसी को कहते हैं कि भैया 50-60% जब आपका कवर हो जाए तो आप क्या करो, टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करो। इससे जितने भी बात आप पढ़े हो, जितने भी चीजें आपने देखी है, वो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएगी, और साथ में उन सारी चीजों का रिवीजन होता चला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि साथ में सारी चीजों का रिवीजन होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है, एक सिलेबस हमारा कंटेंट देखना है, दूसरा हमारा पीवाईक्यू सेशन साथ में लेकर चलना है, और तीसरा हमारा टेस्ट सीरीज, ठीक है। हम लोग अब बात करेंगे डेली रूटीन के बारे में। ये तो भाई सबसे ऊपर का चीज है, डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे, डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्लासेस के बारे में भी बात करेंगे, लास्ट तक रुकोगे तो समझ में आएगा, यहां तक रुके हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर देना, है ना। और बाद बाकी जो आपका किरण का बुक है, मैं इसके बाद आता हूं, उसका प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगा और किस तरीके से पढ़ना है, और मैंने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, है ना। कल ही एक वीडियो मैंने अपलोड किया है कोडिंग डिकोडिंग का, कंप्लीट कोडिंग डिकोडिंग, जिसको एक बार देख लोगे तो वो रामबाण साबित होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो डेली रूटीन वाले में हमारा यहाँ पे होने क्या वाला है कि हम लोग एक टाइम फिक्स करेंगे, टाइम पहले फिक्स करेंगे, यही आपके मन में चल रहा होगा कि सर टाइम फिक्स करेंगे सारे चीजों का, लेकिन नहीं, ये टाइम फिक्स करना ही नहीं है। टाइम ये फिक्स नहीं करना है कि सुबह 7 से 8 के बीच में हम लोग को न्यूज़पेपर पढ़ना है,
सुबह 9 से 11 के बीच में हम लोगों को इंग्लिश का पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, कंसेप्ट कंप्लीट करना है। 12 से 1 में हम लोगों को मैथ कंप्लीट करना है, 4 से 5 के बीच में हम लोगों को रीजनिंग कंप्लीट करना है। ये टाइम फिक्स नहीं करना है भाई, टाइम आपको फिक्स करना है कि मैथ में हम लोगों को 2 घंटे का समय चाहिए, ठीक है। रीजनिंग में हम लोगों को 2 घंटे का समय चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में हम लोगों को 2 घंटे का समय चाहिए, और न्यूज़पेपर जो भी आप पढ़ोगे अलग से, ठीक है, जो भी आप अलग से पढ़ोगे उसके लिए 1 घंटे का समय चाहिए। जीए के लिए, करंट अफेयर के लिए आपका जो टाइम चाहिए वो 1 घंटे का समय चाहिए। ये 1 घंटा 2 घंटा किसी भी समय चाहिए, कब से कब तक भैया? 24 घंटे में। बात समझ रहे हो? 24 घंटे में आपका, 24 घंटे में 2 घंटे का समय कभी भी चाहिए मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए 2 घंटे का समय कभी भी चाहिए। सुबह में अगर आप जगोगे, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कि भैया आज सुबह सुबह इंग्लिश न्यूज़पेपर हम नहीं पढ़ेंगे, ना है पढ़ने का मन, तो क्या करोगे? पूरे दिन भर नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे ना भाई, वो तो पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर उस दिन का रूटीन ही खराब हो जाएगा। 7 से 8 के बीच में पढ़ने का मन नहीं है, हम लोग 12 से 1 के बीच में पढ़ लेंगे, 4 से 5 के बीच में पढ़ लेंगे, बोलो हाँ ना, ठीक है। रात के 10 से 11 के बीच में पढ़ लेंगे, और नींद है ना वो 4 से 5 घंटे सफिशियंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप लेट से सो, आप 3 बजे तक पढ़ाई करो ना, आप सुबह के 3 बजे तक पढ़ाई करो, ठीक है। आप सुबह में 7 बजे जगो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सफिशियंट नींद है आपका 3 4 7 4 घंटे का। 8 बजे जगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात का जो स्टडी होता है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग कवर करोगे। टाइम का मैंने बता दिया, सिलेबस मैंने बता दिया। अब हम लोग आते हैं सिलेबस पे, रीजनिंग के सिलेबस पे आते हैं। रीजनिंग का सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है बहुत सारा चैप्टर, आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग में आपको लगभग सारे चीजों को देखना पड़ेगा, चैप्टर वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला हमारा जो वर्बल का सिलेबस है, ये रीजनिंग में आपका पता है कि 2-3 तरीके का ये आता है ना, टाइप्स ऑफ रीजनिंग है। पहला जो है हमारा वर्बल होता है, दूसरा हमारा क्या होता है? नॉन वर्बल होता है। होता नहीं होता बताना हाँ ना, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होता है? एनालिटिकल होता है ना। एना क्या होता है भाई? एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं इसको, ठीक है। बात यार समझ में। अब ये रीजनिंग का जो वर्बल का सिलेबस है, ये हमारा क्या है? सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज टेस्ट, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, डायरेक्शन, सीरीज, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म आपका देके रखा है ना। फिर अब यहां जो आता है आपका क्लॉक कैलेंडर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछा बहुत कम बार जा रहा है, पूछा जो है बहुत कम बार जा रहा है आजकल के एग्जाम्स में, ठीक है। क्यूब एंड डाइस है, एनालिटिकल रीजनिंग है, साइन कंक्लूजन है, इनपुट आउटपुट डिसीजन मेकिंग है, डेटा एनालिसिस है, अदर टाइप्स क्वेश्चंस है आपका, एनालॉजी क्लासिफिकेशन, लॉजिकल सीक्वेंस एंड वर्ड्स है आपका, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन आपका मतलब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड कोर्स ऑफ एक्शन जिसको बोला जाता है, या फिर कॉज एंड इफेक्ट जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन है, ठीक है। ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट है, वेरीफाई करना पड़ेगा। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है आपका, ठीक है। बोलोगे कि सर इतना ही कुछ पढ़ना है क्या? इतना पढ़ के निकाल सकते हैं क्या? मेरे भाई ये जो एक चैप्टर आपका दे के रखा है, इसमें 6 से 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, 6 से 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। अगर आपके मन में ऐसा कुछ सवाल चल रहा होगा सर बस एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मैटर में ही खत्म हो गया। आपको मैंने क्या बोला कि सर किरण वाले में टाइप वाइज क्वेश्चंस दे के रखा है, टाइप वाइज सॉल्यूशन दे के रखा है ना। तो एक चैप्टर में 7 से 8 टाइप्स आपके क्वेश्चंस होते हैं। रैंकिंग वाले में देख लो, इसमें भी आपका 4 से 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस का टाइप्स नहीं बताते हैं, लेकिन हम आपको अपने क्लास में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताते हैं। और किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले उसके कंसेप्ट के बारे में बताते कि सर किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बताएंगे, निश्चिंत रहना, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल टेस्ट, डायरेक्शन में आपका कम से कम 7 से 8 टाइप आपका इसमें भी पढ़ना है। सिटिंग अरेंजमेंट में 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़ना है, ठीक है। पजल में भी बहुत सारा टाइप्स है आपका। सीरीज में भी है, सीरीज में भी आपका नंबर आता है प्लस अल्फाबेट आता है, आपका अल्फाबेट और नंबर टेस्ट आपका आता है, ठीक है, ये अलग है। तो सारे टाइप्स में से आपको कम से कम कोई नंबर ऑफ जो टाइप्स है आपका वो 4 से 5 मिनिमम आपको मिलने वाला है, मैक्सिमम 7 से 8 भी आपको मिलने वाला है। तो ये सारा का सारा टाइप्स हम लोग क्लियर करेंगे, 1 बाई 1 करके क्लियर करेंगे, और किस तरीके से बनाएंगे ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसका पीडीएफ आपको मिल जाने वाला है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कमेंट बॉक्स में आपका लिंक आपका पिन किया गया है,
वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक, अभी रुकना जरा सा। नॉन वर्बल वाले में क्या होता है, नॉन वर्बल वाले में क्या होता है भाई, यहाँ पे मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, इमेडेड फिगर आपका, है ना, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, फिगर मैट्रिक्स, डॉट सिचुएशन, फिगर फॉर्मेशन एनालिसिस, ग्रुपिंग ऑफ एन आइडेंटिकल फिगर आपका, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर, ट्रायंगल, बेसिक, फंडामेंटल, मतलब काउंटिंग ए फिगर जिसको कहते हैं ना, काउंटिंग ए फिगर, ट्रायंगल काउंट करना, स्क्वायर काउंट करना, रेक्टेंगल काउंट करना, डॉट काउंट करना, सर्कल काउंट करना, लाइन काउंट करना, बहुत सारी चीजें, एनालॉजी, सीरीज और क्लासिफिकेशन, बहुत सारी चैप्टर जो है इससे उससे ये वर्बल और नॉन वर्बल का मैच करता है। हम लोग एक ही टाइम पढ़ेंगे, चैप्टर आपका बराबर होगा। ठीक, रिपीटेड है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये सारा के सारा आपका रीजनिंग का सिलेबस है। चलो दूसरा, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये जो हमारा बुक है, ये जो हमारा बुक है आपका एसएससी रीजनिंग, ध्यान देना, एसएससी रीजनिंग चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, क्या लिखा है मेरे भाई, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज आपका लिखा, मतलब चैप्टर वाइज भी अल्फाबेट का अलग क्वेश्चन, और उस अल्फाबेट वाले में टाइप वाइज आपका अलग क्वेश्चन, है ना, बात समझ रहे। और ये सॉल्व पेपर है आपका, सॉल्व पेपर है जो टिल मार्च 2023 तक का सारा इसमें दिया गया है। सॉल्यूशन क्वेश्चन एसएससी सीजीएल। अच्छा एक बार बता दें, एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए, एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है, सारे एग्जाम्स के लिए ये एकदम परफेक्ट है मेरे भाई। चाहे वो एसएससी सीएचएसएल ले लो, या फिर सीजीएल ले लो, या फिर सीपीओ ले लो, या फिर एमटीएस ले लो, है ना, कोई भी एग्जाम ले लो, और भी 11th फेज होता है, एसएससी जीडी होता है, इन सारे एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल सफिशिएंट बुक है। और ये जो आपका 12,800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले इससे कम था, लेकिन अभी हाल फिलहाल मार्च में अपडेट किया है ये, ठीक है, तो 12,800 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें से जो भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा टीसीएस पैटर्न पे रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा, इसका क्लास जो है आपको डेली 8 बजे आपको मिल जाएगा। ठीक है, डेली 8 PM पे आपको रीजनिंग का क्लास मिल जाएगा, और जो भी क्लास मिलेगा ये आपको चैप्टर वाइज मिलने वाला है, चैप्टर वाइज और आपका टाइप वाइज मिलने वाला है। जिस तरीके से वहां अरेंजमेंट है, यहाँ भी आपका उसी तरीके से अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बात यार इस समझ में है ना। तो मैंने आपको यही बताया है, आज के क्लास में इन्फॉर्म किया है कि क्लासेस हमारी चलेगी और किस तरीके से चलेगी, सीएचएसएल का पैटर्न क्या है, 24 के लिए हम लोगों को कितना तैयार होना है ना, 2024 के लिए हम लोगों को कितना तैयार होना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार एग्जामिनेशन नहीं निकला तो कोई फर्क ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नो का अगर एग्जाम तुम्हारा कोई भी निकल गया है तो हो जाओगे यस, मतलब हाँ सर चलो सिलेक्शन हो गया, मजा आ रहा है। लेकिन नो मतलब पता है क्या होता है भैया, नो मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब अगला चांस हो सकता है, ये नहीं कुछ और सही, कुछ और अच्छा नसीब में हो। ठीक है, तो हार नहीं मानना है, क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, है ना। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। और रीजनिंग का जितना भी इसका मैंने पढ़ा है, आपका डायरेक्शन मैंने कंप्लीट करा है, कोडिंग रिकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट करा है, आज हम लोग सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, वो सारा का सारा आपको रीजनिंग के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। किरण एसएससी रीजनिंग बुक करके प्लेलिस्ट होगा, चैनल पे जाओगे, सर्च करोगे, वो सारा आपको मिल जाने वाला है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो देख लो पहले सारा का सारा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक बार शेयर कर देना, है ना। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।